इसी बस्ती में जहां अहले इलाका अपनी जिंदगी के शब रोज बिता रहे थे, वहीं इस घर में रिहाइश पजीर एक खातून अपनी जिंदगी से खुद ही कुछ ऐसा खिलवाड़ कर रही हैं कि जिसका अंदाजा शायद उन्हें अभी नहीं हो पाया। बिल्कुल इसी तरह सब कुछ हुआ। झूठ मकर फरेब के दरमियान एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। हमदर्दी के तौर पे उसे बताया था बस। किस बात की हमदर्दी? क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी रमजान से? रिश्तेदारी तो कोई नहीं है सर, वो फेवर करता था, ये तंग करता था ना, इसे मना करता किस था। रिश्ते की बिना पे फेवर करता है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, फिर रमज़ान तुम्हें किस चीज़ की फेवर कर रहा है? और इसी दरमियान दूसरी जाने इस खेत में दाखिल होने वाले अफराद बे इंतहा पुरसुकून दिखाई दिए और यहां इन खेतों में काम करते हुए एक शख्स से इन्होंने कहा कि जाके हमारे लिए चाय का बंदोबस्त करो। वो बेचारा बहुत गौर से इनकी जानिब देखने लगा और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे उसने पहचान लिया हो। वो फौरन चाय की खातिर चल दिया। इनकी निगाहों से पोशीदा होते ही इसने मोबाइल फोन निकाला और इसके बाद इस पैगाम को आगे बढ़ाने लगा कि आपके मतलूबा लोग हमारे खेत में मौजूद हैं। और नाजरीन, इसके बाद जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में फौरी तौर पर कानून के एहलकार रवाना हो गए। तमाम राहों को अबूर करते हुए जल्द अज जल्द ये सब उस खेत की जाने पहुंचना चाहते थे कि जहां इनके मतलूबा लोग मौजूद हैं। और फिर हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। यहां मौजूद जराइम पेशा नासिर ने फरार की लाख कोशिशें की, मगर इनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। और आखिरकार जराइम पेशा नासिर को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। मौके पर ही SHO इस शख्स से मुख्तलिफ मुल्ज़मान के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। और आखिरकार एक नई शनाख्त हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। क्या काम करते हो? डिस्पेंसरी का। तो ये रमज़ान को कितने अरसे से जानते हो? तकरीबन 1 साल हो गए। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है। तो क्या वक़ूआ हुआ ये? रमज़ान ने कहा था ये वसीम लड़का, हाँ। ये मेरी बहन को छेड़ता है, इसको ज़रा सबक सिखाते हैं, फिर आप हमारे साथ हो। तो इकट्ठे चले गए हैं। वो पिज़्ज़े वाली दुकान पे गया है वसीम। बाहर हम इंतज़ार करते रहे हैं। जब वो बाहर निकले तो फिर हाथापाई में उसे फैर लग गया। तो माशाल्लाह से बड़े शरीफ आदमी। मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें कहा कि आओ इसको सबक सिखाते हैं, तुम कौन होते हो सबक सिखाने वाले? तुम कानून हो? हमें नहीं पता था वो मारेगा क्या करेगा। तुम फीडर पीते हो क्या? उसने कहा मेरी बहन का मसला है, मैं मेरे साथ हूँ, इसलिए हम चले गए।
रमज़ान के साथ जब तुम बैठे थे तुम्हारे पे जब पुलिस ने रेड किया, तुमने पुलिस पे जब फायरिंग की है तब भी उसने तुम्हें बुलाया था जो फायरिंग कर रहे थे तुम? तब क्या हुआ था? तब क्यों फायर कर रहे थे? तब हम पुलिस के डर से, किस बात का डर था तुम्हें? हमें पुलिस ने मार दिया इसलिए हमने फायर किए थे। तो पहले तुमने एक बंदा मार दिया, आज फिर कोई पुलिस वाला भी मारना था तुमने? तुम लोग पेशावर कातिल हो ना। मसला बना और तुम चल पड़े साथ में उसके बदले लेने के लिए खुद से। ना तुम्हें कानून नज़र आया, ना थाना नज़र आया, ना कचहरी नज़र आई, खुद से तुमने अपनी कचहरी लगा ली है। नाजरीन, याद रखने की बात है कि जुर्म जुर्म है, एक ना एक दिन आश्कार जरूर होता है, और वो भी नाकर्दा गुनाहों की पादाश में जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया। आखिर कानून कुदरत मौजूद तो है ना। ये जो तुम डिस्पेंसरी का काम करते हो वहाँ भी तुम ये चोरों डाकों का इलाज करते होगे, यकीनन कातलों का इलाज करते होगे। सर पहली दफ़ा गलती हुई, पहली गलती में तुमने वसीम को मार दिया, दूसरी गलती में तुम आज पुलिस वालों को मारने लगे थे। हाँ जी, टारगेट किलर साहब, क्या नाम है तुम्हारा? रमज़ान है जी। रमज़ान, क्या काम करते हो? मज़दूरी करता हूँ जी। ये बड़ी मजदूरी की है तुमने, ये क्या हरकत की है, क्या वाक़या है? मुझे पूरी तफसील सुनाओ। वो जी मिसबा मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करता था। अच्छा, तो उसका मतलब है उसको तुम फायर मार दो? वो ब्लैकमेल कर रहा था जी। तुम क्या हो? कानून हो, पुलिस वाले हो, तुम क्या चीज़ हो? बस जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने खुद ही अपना इंसाफ का शुरू कर दिया? हाँ जी, खुद ले लिया। ये किस तरह से वकूआ है? पूरी तफसील सुनाओ। ये बाकी जो साथ थे तुम्हारे, क्या क्या काम था? वो जी उस दिन वो कह रहा था जी मुझसे मिलने आओ मिसबा को, अगर तुम मिलने ना आई ना तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूंगा। रोज़ ब्लैकमेल कर रहा था। फिर मैंने मिसबा को कहा भी इसको बुला लो। वो उसने मिसबा ने कहा भी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो इसको साइड से हटाओ, इससे मोबाइल ले लो, इसको मार दो। अच्छा, फिर मैंने इसको फायर मार दिया। यहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि मैंने मार दिया उसको? और जी मुझे कोई पछतावा नहीं है। क्या कह रहे हो? मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम जानवर तो नहीं हो? किसी का जवान बेटा मर गया और तुम कह रहे हो तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है जी। क्या रिश्ता है तुम्हारा मिसबा से? मिसबा से प्यार करता हूँ जी मैं। निकाह कर लिया? ये भी करना था जी। तुम निकाह से पहले ही बंदे मारते फिर रहे हो तुम? उसने शर्त रखी थी जी। भाई तुम्हारे पास कोई अकल शऊर है कि नहीं? एक इंसान मार दिया तुमने, और एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो वो भी तो ब्लैकमेल करता था ना, वो कौन सा अच्छा काम कर रहा है? तुम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते? वह मार दिया जी, मार दिया बस। जूते अभी खाओगे कि बाद में खाओगे? वो पहले भी खाने जी, बाद में भी खाने। को पछतावा है इस चीज़ पे? कोई पछतावा नहीं है। सारी ज़िंदगी जेल में गुजारोगे? कोई बात नहीं, सजाए मौत भी हो सकती है। कोई मसला नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? इकराम। क्या काम करते हो? मेहनत मजदूरी। ये रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? वैसे दोस्त था। तो ये क्या वकूआ हुआ है? सर मैं तो चाय की दुकान पे काम करता हूँ, मुझे वैसे ले गया है। क्या कह के ले गया था? पर ऐसे ही ले गया, कह रहा भाई यहाँ तक चल रहे हैं। नहीं, आ इसने रहे तुम्हें बताया था कि वहाँ मोबाइल छीनना एक बंदे से? हैं। नहीं बताया मुझे ये कहा भाई उससे शादी करा दूंगा आपकी। तुम्हारी शादी करा दूंगा? जी जी। तो फिर? बस ये बहाना लगा के ले गया मुझे। तो तुम शादी के बहाने उसके साथ चले गए और जाके बंदा मार रहे हो? सच बताओ, क्यों गए थे? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा था, क्या मतलब था तुम्हारा? सर मुझे शादी का बहाना लगाया, कह रहा भाई आपकी शादी करा दूंगा। तो शादी की वजह से तुम बंदे मारते फिर रहे हो? सर बंदा मैंने नहीं मारा, उसी ने मारा। किससे शादी करवानी थी? मिसबा से। झूठ बोलते हो तुम। मिसबा से उसका ताल्लुक था और तुम्हारी उसने शादी करवानी थी? सर कह के ऐसे गया मुझे। Criminals most wanted.